जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कहते हैं कि जीवन में उस सावरिया की भक्ति करो तो इस मानव देह का उद्धार होगा। और फिर वही बात आ जाती है कि हे मेरे सावरिया, हे मेरे ठाकुर, हम आपके ही हैं और हम आपके ही रहेंगे, लेकिन जब हम आपके हैं तो आप भी हमारे हो जाओ, और आप हमारे हो गए तो अब तो आ करके और हमारी बाहों को थाम लो, हमें अपने हाथों में थाम लो। और जब एक बार मेरे ठाकुर ने थाम लिया तो फिर वो आपको नहीं छोड़ेगा, फिर वो आपको नहीं छोड़ेगा। लेकिन पहले अपने मन को उस सावरिया के चरणों में समर्पित करना पड़ेगा, तब जाकर के वो आपको मिलेगा। भगत के वश में है भगवान, केवल और केवल गाने से भगवान नहीं मिलेगा, वो भगत बनना पड़ेगा, तब जाकर के मेरा ठाकुर मिलेगा। भजन गा लो, भजन सुन लो, लेकिन जब तक आप उस ठाकुर के चरणों में अपने मन को नहीं लगाओगे तब तक वो नहीं मिल सकता। चाहे लाख प्रयत्न कर लो, चाहे लाख उद्योग कर लो, लाख प्रयत्न करने के बाद भी वो ठाकुर इसीलिए नहीं मिलता है क्योंकि हम केवल और केवल भजन गा रहे हैं कि भगत के वश में है भगवान। अरे भैया, उस भगत की जगह पर स्वयं को रखो ना। जैसा वो भगत था वैसा आप खुद भगत क्यों नहीं बन जाते? जब आप भगत बन जाओगे तो फिर संभव है कि कहीं ना कहीं वो मेरा सांवरिया, वो मेरा ठाकुर आपको मिल ही जाएगा, वो ठाकुर मिल जाएगा। लेकिन पहले भक्त बनना पड़ेगा, और भक्त बनना सरल नहीं है। भक्त बनने के लिए सर्वप्रथम कहीं ना कहीं अपने मन को, अपने चरणारविंदों को, अपने इस तन को मेरे ठाकुर की चरणारविंद में रखना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं मेरा ठाकुर आपको मिलेगा। महाराज, सहज नहीं है, सहज नहीं है। उस परमात्मा की गुणानुवाद स्मरण को करते रहना सरल नहीं है। उस परमात्मा का, उस ठाकुर का स्मरण करो, तब जाकर के कहीं वो सांवरिया मेरा ठाकुर आपको मिलेगा। सहज नहीं है। नहीं तो केवल और केवल उसका स्मरण करते रहो। कहीं ना कहीं कथा में पहले कहा था कि लोग, जो माताएं होती भोजन बनाते हुए क्रोध करती हैं, लेकिन उस क्रोध को छोड़ करके अगर उस परमात्मा का स्मरण करें तो उस भोजन में जब प्रेम आ सकता है तो आपके मन में प्रेम क्यों नहीं आ सकता? भोजन बनाते हुए जब आप नाम जाप स्मरण करोगे तो उस भोजन में प्रेम आ सकता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप उसका स्मरण करेंगे तो फिर संभव है कि कहीं ना कहीं उस सावरिया की कृपा, इस ठाकुर की कृपा आपके जीवन में भी आएगी। सही में नहीं आ रही है, और अवश्य आएगी महाराज। ये रुक्मिणी भगवान को प्राप्त करना चाहती है तो पहले माध्यम बनाया है, पत्र लिख करके मेरे ठाकुर से निवेदन किया है। उस कृष्ण से, मेरे सांवरिया से निवेदन किया है कि हे कृष्ण, हे द्वारिकाधीश, अगर पति के रूप में आप नहीं मिले तो मैं अपनी देह को त्याग दूंगी। इस शरीर से, इस तन से कोई लाभ नहीं है।
जब जीवन में आप ही नहीं तो फिर इस शरीर का मैं क्या करूं, इस धन से लाभ क्या मारूं। भक्ति जब प्रबल होती है तो संभव है कि मुक्ति मिल ही जाती है। भक्ति अगर आपने की है तो आपको मुक्ति निश्चित ही मिलेगी। शास्त्र कहता है कि अगर आपने भक्ति दृढ़ की है, भक्ति अगर आपने प्रबल की है, तो कहा है कि प्रबल वेग के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। वो मेरा कृष्ण, वो मेरा द्वारिकाधीश, अगर भक्ति आपकी दृढ़ है तो फिर वो इस संसार के सारे नियमों को भी बदल देता है। उसे फिर नियम से कोई मतलब नहीं होता। और आपने कथा सुन रखी हो, मेरे कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी जब कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा था, तो उस वक्त मेरे ठाकुर ने, मेरे कृष्ण ने, अर्जुन और दुर्योधन पहुंचे हैं भगवान कृष्ण के पास और दोनों प्रार्थना करते हैं। एक चरणों के समीप में है और एक सिर के पास बैठे हैं। कृष्ण चरणों में बैठे हैं, कृष्ण के जो चरणारविंद हैं, अर्जुन उनके चरणों में बैठे हैं। एक चरणों में है और एक मस्तक के पास बैठे हैं। और जो अर्जुन है वो भगवान कृष्ण के चरणों में बैठे हैं और जो दुर्योधन है वो भगवान कृष्ण के मस्तक के पास जाकर के बैठे हैं। अब भगवान शयन कर रहे थे, उठ करके सर्वप्रथम जब अर्जुन को देखा, बोले मांग अर्जुन तुझे क्या चाहिए। दुर्योधन कहता है प्रभु मैं भी बैठा हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं लेकिन पहले मैंने अर्जुन को देखा है। आज भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम दोनों ही मेरे भक्त हो, तुम्हें जो मांगना वो मांग सकते हो। तो बोले प्रभु क्या मांगे, युद्ध है और युद्ध में तो सहायता चाहिए। तो बोले मेरे पास में जो मेरी नारायणी सेना है, उस नारायणी सेना को, एक तरफ नारायणी सेना है और एक तरफ अकेला मैं हूं और मैं भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। जब कहा है तो दुर्योधन मन में विचार करता है कि अकेले कृष्ण को लेकर मैं क्या करूंगा, और वो भी युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएगा, वो भी शस्त्र नहीं उठवाएगा। तब दुर्योधन उस नारायणी चतुरंगिनी, मेरे कृष्ण की जो सेना है नारायणी सेना, उस सेना को मांग लेते हैं। और अर्जुन कहते हैं कि प्रभु मुझे तो बस आपके चरणारविंद की शरणागत चाहिए और मैं आपके शरणागत रहूंगा। जैसे ही कहा है, आज अर्जुन ने भगवान कृष्ण को ले लिया है। भगवान कृष्ण कहते हैं बोले मैं करूंगा क्या। तो बोले प्रभु आप कुछ मत करो, लेकिन मेरे रथ के सारथी बन जाओ, मेरे रथ के सारथी बन जाओ। और आपको भी पता होगा कि मेरा कृष्ण अर्जुन की भक्ति के कारण, अर्जुन के प्रेम के कारण उस रथ का सारथी बन गए महाराज, उस रथ के सारथी बन गए, अर्जुन के सारथी बन गए। अभी देखो अंतर कितना है, एक के पास में मेरे नारायण की सेना है, मेरे कृष्ण की सेना है। हंसता हुआ जब दुर्योधन जाने लगा तो भगवान कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि अर्जुन तू चाहता तो पूरी सेना मांग सकता था, तूने क्यों नहीं मांगा। बोले प्रभु
अगर मैं उस सेना को लेकर क्या करूं जिसका जो प्रमुख है, जो राजा है, जिसकी सेना है, जब वही मेरे पास में रहेगा तो फिर मुझे उस सेना का क्या लाभ? माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास? उस सेना का मुझे क्या लाभ? इधर कृष्ण की जो प्रतिज्ञा थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो आपको पता होगा कि भीष्म पितामह ने उस युद्ध के मैदान में इतनी तीव्र बाणों की वर्षा की है कि मेरे ठाकुर को रथ का पहिया उठाना पड़ा। प्रबल वेग के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते थे। अगर भक्ति प्रबल हो तो कहीं ना कहीं मेरा ठाकुर भक्त की रक्षा करने के लिए अपने सारे नियम भी तोड़ देता है। लेकिन भक्ति दृढ़ होना चाहिए, भक्ति प्रबल होना चाहिए। भक्ति प्रबल होना चाहिए। और भक्ति कैसी हो? एक करौली की रानी जो भगवान का निरंतर स्मरण करती, भगवान का निरंतर गुणानुवाद करती रहती है महाराज। दूसरा कोई कर्म नहीं, केवल भगवान का स्मरण। रानी है, महलों में रहती है, लेकिन फिर भी मेरे ठाकुर का स्मरण करती है। और जब ठाकुर का स्मरण किया है, एक बार वो राजा रानी वृंदावन में मेरे बांके बिहारी के मंदिर में पहुंचे हैं। और जब मंदिर में पहुंचे हैं तो वहां जाकर के इतना आनंद प्राप्त हुआ है, इतना सुख प्राप्त हुआ है कि कहीं ना कहीं उस रानी के, जो करौली की रानी है, इसके नैन मेरे बांके बिहारी से लगे। जब मेरे ठाकुर से नैन मिले हैं तो नैन मिलते ही मन में भाव चल रहा है कि मेरा ठाकुर, मेरा बिहारी जैसा यहाँ पर विराजमान है, मेरे साथ में नहीं चल सकता क्या? जब मन में ये बात आई है तो कहीं ना कहीं उस ठाकुर ने उस रानी से कहा है कि मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। रानी आ करके रथ में बैठी है तो वहां पर ठाकुर जी की प्रतिमा को देखा है, लेकिन अकेले केवल और केवल रानी देख पा रही है। राजा आकर के बैठे हैं तो रानी कहती है, बिहारी जी हमारे साथ चलना चाहते हैं, बिहारी जी हमारे साथ चलना चाहते हैं। जैसे ही कहा, बोले ले चलो। आज बिहारी जी को जब लेकर के गए हैं, वहां पर अपने महलों में स्थापित किया है महाराज। अपने महल में जब विराजित किया है मेरे ठाकुर को, इधर पूरे वृंदावन में जब पता चला है, उस वृंदावन में, उस ब्रज में जब पता चला है कि मेरा कृष्ण मंदिर में नहीं है, मेरा बिहारी मंदिर में नहीं है, तब विचार आया कि एक करौली की रानी आई थी और भगवान की भक्त है, तो कहीं ना कहीं भगवान साथ में चले गए हैं, भगवान साथ में चले गए। ये जो करौली की रानी है, भगवान को लेकर के आई है, ला करके निरंतर स्मरण किए जा रही है महाराज। जो ब्रज के, जो वृंदावन के जो पंडित लोग हैं, पंडा लोग हैं, वो देखते हैं कि बिहारी है नहीं, और उस करौली की रानी से नैन मिले थे। नैन मिलते ही ये उनके साथ में चले गए हैं। जब मन में ये बात आई है तो सभी कहते हैं कि इसके नैन हर किसी से मिल जाते हैं और ये हर किसी के साथ में चला जाता है, हर किसी के साथ चला जाता है। तो बोले अब क्या करें? तो एक व्यक्ति ने सलाह दी, बोले भैया एक काम करो कि एक पर्दा लगा दो दरबार, इस दरवाजे पर एक पर्दा लगा दो और वो पर्दा बार बार बंद चालू होता रहे,
जिससे किसी के नैन उस ठाकुर से नहीं मिलेंगे, और जब नैन नहीं मिलेंगे तो ये किसी के साथ नहीं जा पाएगा। बोले ठीक है। पंडा लोग करौली पहुंचे हैं और वहां जाकर के कहा कि बिहारी कहाँ है, ढूंढ रहे हैं, लेकिन जब कहीं नहीं मिलता है, सभी को ठंडाई पिलाई, उस भांग के नशे में सभी सो जाते हैं। तब राधा का स्मरण कराया है, और जैसे ही राधा का स्मरण करवाया है, मेरा ठाकुर निकलकर बाहर आ जाता है, और उस ठाकुर को, मेरे कृष्ण को, मेरे बांके बिहारी को लेकर के पंडा लोग एक वस्त्र में लपेटकर पुनः बिहारी जी के मंदिर में लाकर के स्थापित करते हैं। जब ला करके पुनः उस मंदिर में स्थापित किया है, और महाराज आज भी नियम है कि बांके बिहारी के मंदिर में आज भी पर्दा बंद चालू होता रहता है। नैन मिले गिरधारी से मैं उनकी हो गई, मेरे उठे विरह की पीड़ सखी पावन जाऊंगी, मेरे नैनन बरसे नीर सखी पावन जाऊंगी, मेरे नैनन बरसे नीर सखी पावन जाऊंगी, उठे विरह की पीड़ सखी पावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की पीड़ सखी पावन जाऊंगी, पावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी, मेरे उठे विरह के पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की पीड़ सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह के पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की पीड़ सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह के पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह के पीड़ सखी वृंदावन जाऊंगी। उस बिहारी का जब स्मरण किया है, उस ठाकुर का, ये परम मित्र है हमारे कन्हैया शर्मा जी, जो वृंदावन से हमारे बीच पधारे हैं और केवल एक आनंद की अनुभूति के लिए पधारे हैं। उनका कोई स्वार्थ नहीं, कोई ऐसा भाव नहीं कि नहीं, जबकि बहुत बड़े कलाकार हैं, लेकिन एक प्रेम के कारण यहाँ पर हमारे बीच आए हैं। तो मैं हमारे पापा जी श्री अशोक तिवारी जी को मैं आमंत्रित करूँगा, साथ में माता जी को भी आमंत्रित करूँगा कि वे मंच पर आएँ और हमारे कन्हैया शर्मा जी का तिलक करके और इनकी विदाई की ओर अग्रसर होते हैं। कहते हैं कि इस हरि कथा में
सहज में ही ब्राह्मणों का, संतों का आगमन नहीं होता। और हमारे बीच में वृंदावन से आए हैं तो कहीं ना कहीं हमारा कर्म, हमारा भाव कहीं ना कहीं उस ठाकुर के चरणों में होगा जो स्वयं वृंदावन से, और नाम भी कन्हैया है, नाम भी कन्हैया। हो सकता है कि मेरा कृष्ण वृंदावन से स्वयं यहाँ पर आ गया। बोले राधे राधे। एक बार जोरदार तालियों के साथ में इनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमारे बीच में पधारे। तब भगवान का आनंद सुख प्रदान करने वाली सुंदर दिव्य कथा है महाराज। भगवान कृष्ण का प्रथम विवाह भगवती रुक्मिणी के साथ में होता है। आगे चलकर भगवान कृष्ण की संतान हुई है महाराज। भगवान कृष्ण के पुत्र जो हुए हैं, प्रद्युम्न जी का जन्म होता है। जब प्रद्युम्न जी महाराज का जन्म हुआ है, जन्म लेते ही शंबरासुर लेकर के समुद्र में फेंक देता है। एक मछली के गर्भ में स्थापित होते हैं महाराज। उस मछली को एक मछुआरा पकड़कर जब लाता है, मछली को जब काटा है तो काटते ही उसमें प्रद्युम्न जी महाराज प्रकट होते हैं। ये प्रद्युम्न इसी शंबरासुर के घर में जाकर पालित होते हैं, इन्हीं के घर में जाकर के पालित हुए हैं। और ये प्रद्युम्न जो है ये कामदेव के अवतार हैं। कामदेव को जब भगवान शिव ने भस्म किया था तब से अनंग रूप में विराजित है। रति ने भगवान शिव से प्रार्थना की है तो रति को भगवान शिव ने वर प्रदान किया है कि जब कृष्ण अवतार होगा, जब यदुवंश में कृष्ण अवतार होगा, और वो भी द्वापर के समय में, तब जो तुम्हारा पति है ये प्रद्युम्न के रूप में स्वयं कृष्ण के अंश से जन्म लेगा। आज प्रद्युम्न का जब अवतार होता है तो जो रति है वहां पर एक दासी बनकर के निवास कर रही है और प्रद्युम्न को पालित करती है। जब थोड़े बड़े हुए हैं तब पूरी स्थिति से अवगत कराया है महाराज। प्रद्युम्न जी महाराज ने इस शंबरासुर का अंत किया है, अंत करके, और आज प्रद्युम्न जी द्वारिका पहुंचते हैं। जैसे ही भगवान कृष्ण ने देखा, आनंदित हो गए हैं कि जब पुत्र छोटे से रूप में गया था और आज बहू के साथ में लौट करके आया, बड़ा ही आनंद हुआ है महाराज। और शास्त्र कहता है कि सप्तम दिवस कहीं ना कहीं जीव को मुक्ति प्रदान करने वाला है। राजा परीक्षित का भी मोक्ष हो जाता है। ये सप्तम दिवस है, कहीं ना कहीं भक्ति के बल पर ही उस राजा परीक्षित को मोक्ष मिला है, भक्ति के ही बल पर। और शास्त्र कहता है कि भक्ति अगर प्रबल हो तो मुक्ति मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा एक बात बतलाइए कि रावण जो भगवान शिव का भक्त था, उसके मन में भक्ति कब आई? उसके मन में भक्ति कैसे जागृत हुई? मन में ये बात आती है कि रावण तो भगवान शिव का भक्त था, उनका आराधन करता था, स्मरण करता था, लेकिन अपने बल को बढ़ाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए नहीं, मुक्ति पाने के लिए नहीं। इस पूरे संसार को जीतने के लिए वो भगवान का स्मरण करता है। कि कहीं ना कहीं राक्षसी प्रवृत्ति है और जितने भी असुर हैं कहीं ना कहीं शिव का आराधन करते हैं। शुक्राचार्य जी भगवान शिव का आराधन करते हैं, भगवान शिव का स्मरण करते हैं।
और यहाँ शास्त्र कहता है कि अगर भक्ति प्राप्त करना है तो सीता रूप में भक्ति कर लो, तो मेरा राम मिल जाए। गोदा महारानी के रूप में कर लो तो मेरा रंगनाथ जी मिल जाए। यमुना महारानी के रूप में कर लो तो मेरा सावरिया, मेरा कृष्ण मिल जाए। भक्ति करना बड़ी बात है, भक्ति करना बड़ी बात है। आप भक्ति किसकी करते हैं? शास्त्र कहता है कि जो रावण को मुक्ति मिली है वो सहज नहीं मिली है, कहीं ना कहीं उसने जब भक्ति को धारण किया है तब जाकर के उसे मुक्ति मिली है। और इस बात का प्रसंग है, रामायण 8 प्रकार की है, उसमें एक कबंध रामायण है, उसके अंदर इस बात का वर्णन है कि जो रावण है ये राक्षस होने के साथ साथ एक परम विद्वान ब्राह्मण भी था। भगवान का स्मरण, शिव का पूजन करता था। और जब माता सीता का विवाह हुआ, माता सीता विवाह करके जब अयोध्या में पहुंची है तो 9 दिवस पर्यंत उन्होंने भोजन ग्रहण नहीं किया। उस अयोध्या का अन्न जल ग्रहण नहीं किया है महाराज। जब अन्न जल ग्रहण नहीं किया तो सभी पूछते हैं कि आप भोजन क्यों नहीं करती। जब बार बार पूछ रहे हैं कि आप भोजन क्यों नहीं करती, लेकिन किसी को नहीं बता रही है। शास्त्र कहता है कि बताया उसी को जाता है जो निवारण करने में समर्थ है, जो निवारण कर दे, जो निवारण कर दे। आज माता सीता सभी पूछ रहे हैं कि तुम भोजन क्यों नहीं करती हो, भोजन क्यों ग्रहण नहीं करती। तब माता सीता किसी से नहीं बताती हैं, कौशल्या आदि सभी पूछती हैं लेकिन किसी को नहीं बताया। अंत में माता कैकेयी जाकर के पूछती हैं कि तुम भोजन क्यों ग्रहण नहीं करती। तब माता कैकेयी को आज माता सीता कह रही हैं कि माता, जो मेरे ससुर हैं वो एक निर्दोष जीव के हत्या का दोष है, जिसके कारण एक ब्राह्मण हत्या के दोष के भागी है, जिसके कारण मैं इस राज्य का, इस नगर का अन्न जल ग्रहण नहीं करती। जैसे ही कहा, माता कैकेयी को तुरंत ही स्मरण हो आया और ये पूरे अयोध्या में बात फैल गई कि जो दशरथ जी हैं वो एक ब्राह्मण के हत्यारे हैं, एक निर्दोष जीव के हत्यारे हैं। तुरंत ही ये बात जब महाराज दशरथ को पता चली है, तुरंत ही स्मरण हो आया है जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर के और भोजन आदि करवाते हुए, तीर्थ यात्रा करवाते हुए जब जा रहे थे तो जल पीने की इच्छा हुई है। और जल भरने के लिए जब सरयू नदी के किनारे पर गए हैं तो दशरथ जी के बाण से श्रवण कुमार की मृत्यु हुई। उस बात का तत्क्षण स्मरण होते ही तुरंत ही कहा कि मेरी बहू गलत नहीं बोल रही, झूठ नहीं बोल रही है। इसका निवारण क्या? वशिष्ठ आदि ऋषियों से पूछा कि इसका निवारण क्या है। जैसे ही पूछा तो सभी कहते हैं कि 1000 ब्राह्मण एक आसन पर बैठकर भोजन करें तो इस दोष का निवारण हो जाता है, इस दोष का निवारण हो जाएगा। लेकिन ये माता सीता से जब पूछा है तो माता सीता कहती हैं कि कोई ऐसा ब्राह्मण जिसने जीवन में किसी पराये घर का अन्न जल ग्रहण नहीं किया, किसी पराये घर का अन्न जल ग्रहण नहीं किया हो,
माता सीता से पूछा है, तो माता सीता कहती है कोई ऐसा ब्राह्मण जिसने जीवन में किसी पराये घर का अन्न जल ग्रहण नहीं किया। जैसे ही कहा, सभी विचार कर रहे हैं, पूरे अयोध्या में देख लिया, लेकिन कहीं भी कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं मिला जिसने पराये घर का अन्न जल ग्रहण नहीं किया। जनकपुरी में देख लिया, कोई नहीं मिला। तब जनक जी महाराज कहते हैं कि केवल और केवल इस संसार में एक ही ऐसा ब्राह्मण है जिसने जीवन में कभी किसी पराये घर का अन्न जल ग्रहण नहीं किया। तो बोले वो कौन है? तो बोले वो है लंका का राजा रावण। जैसे ही लंका का राजा रावण नाम आया है, तुरंत ही दशरथ जी महाराज ने पत्र लिख करके भेजा है। और वो पत्र जब गया तो रावण के हाथों में नहीं गया, वो पत्र गया है मंदोदरी के हाथ में। और रामचरितमानस हो चाहे जो ग्रंथ हो, उसमें अगर मंदोदरी है तो मंदोदरी को धर्मपत्नी की संज्ञा दी गई है, धर्मपत्नी कहा गया है। और धर्मपत्नी का लक्षण क्या है? पति अगर पूजन पाठ नहीं करता है तो पत्नी करे, और पत्नी करवावे। पति अगर चल नहीं सकता है तो पत्नी उसे सहारा दे। पति अगर देख नहीं सकता तो पत्नी उसकी आंखें बने। वो धर्म पत्नी है। जो धर्म के मार्ग पर चलाए वो धर्म पत्नी है। और जो पत्नी है वो पति को पतन के मार्ग पर ले जाती है। जो पत्नी है पतन के मार्ग पर ले जाती है, और धर्म पत्नी धर्म के मार्ग पर चलाती है महाराज। इसलिए धर्म पत्नी कहा है। मंदोदरी को धर्म पत्नी की संज्ञा दी गई। उस मंदोदरी के हाथ में जब पत्र पहुंचा है तो उस पत्र को पढ़ करके, और आज मंदोदरी रावण से कहती है कि स्वामी हे नाथ, क्या आप ब्राह्मण हैं? जैसे ही कहा तो मैं ब्राह्मण हूं, मैं विद्वान हूं, मैं शिव का भक्त हूं। तो बोले ब्राह्मण के कर्तव्य क्या है? मंदोदरी पूछ रहे कि ब्राह्मण का कर्म क्या है? तो बोले ब्राह्मण का कर्म पूजन पाठ धर्म को बढ़ाना। तो बोले महाराज ब्राह्मण का एक और भी कर्म है, यजमान के घर पर जाकर के भोजन ग्रहण करना, यह भी ब्राह्मण का कर्तव्य। ब्राह्मण का एक और कर्तव्य होता है कि यजमान के घर का भोजन ग्रहण करना। जैसे ही कहा तो रावण कहता है कि देवी, आज तक मुझे किसी ने भोजन करने के लिए बुलाया ही नहीं। मुझे भोजन करने के लिए बुलाए तो ही तो मैं जाऊं, बिना बुलाए जाए कहाँ? तब मंदोदरी कहती है कि आपके लिए निमंत्रण पत्र आया है। और ये पत्र कहाँ से आया है? अयोध्यापुरी से आया है। महाराज दशरथ ने आपके लिए ये पत्र भेजा है। जैसे ही सुना, आज रावण अपने मस्तक के मुकुट उतार करके ब्राह्मण के वेश में जा रहा है। क्योंकि रावण विद्वान है, परम विद्वान, तीनों कालों को जानने वाला, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाला। वो जानता है कि अगर भगवान से मिलना है तो अभिमान का मुकुट उतार करके जाना पड़ेगा। अहंकार का मुकुट रख करके भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर मेरे ठाकुर को, मेरे नारायण को प्राप्त करना है तो अभिमान को त्याग करके आपको जाना पड़ेगा। अभिमान का अंत करके आपको जाना पड़ेगा। जैसे ही रावण चला है, आज अयोध्या में रावण जब पहुंचा है महाराज, आते ही महाराज दशरथ ने रावण के पग पखारे, पैर धुलाए। और ये मेरे राम जी महाराज ने छत पर से देख लिया कि मेरे पिताजी ने इस रावण के पैर धुलाए हैं, इस ब्राह्मण के पैर धुलाए हैं, तो एक न एक बार इस ब्राह्मण के पैर में भी धुलाऊंगा। और आपको पता है कि जब रामेश्वर धाम की स्थापना मेरे राम ने की थी तो उसके आचार्य बना था वही रावण, वही लंका का राजा रावण उस कर्म का आचार्य बना था। और जब आचार्य बना था
तो मेरे राम ने उस रावण के पैर धुलाए, पग पखारे। अब यहाँ पर भोजन करने के लिए जब बैठे हैं तो रावण भी एक शर्त रखता है कि आपने मुझे भोजन के लिए बुलाया है, लेकिन जिसके कहने पर बुलाया है भोजन वही बनाए और भोजन मुझे वही खिला दे, मुझे भोजन वही परोसे। जैसे ही माता सीता ने सुना, सुनते ही कहती हैं कि मैं भोजन कैसे बनाऊं, क्योंकि जो बहू है आज भी नियम है कि पहली रसोई जो बनाती है बहू, उसका परिवार के जो बुजुर्ग होते हैं, श्वशुर आदि जो होते हैं, पहला भाग वो ग्रहण करते हैं। तब वशिष्ठ जी वहां पर आए हैं और वशिष्ठ जी कहते हैं कि जो गुरु होता है, जो ब्राह्मण होता है, वो जगत का पिता होता है। जो गुरु होता है वो जगत का पिता होता है, ब्राह्मण जो होता है। बोले तुम भोजन बना करके इसे ब्राह्मण को खिला सकते हो। आज माता सीता ने भोजन बनाया और रावण को भोजन ग्रहण करवाया है। जब बारी आई दक्षिणा की, जब दक्षिणा का समय आया है, दशरथी जी दक्षिणा प्रदान कर रहे हैं। जो दशरथ जी महाराज हैं, वे दक्षिणा प्रदान करने के लिए जब कहते हैं तो रावण कहता है कि मुझे दक्षिणा भी वही देगी जिसने भोजन करवाया है। जैसे ही कहा तो माता सीता को बुलवाया गया। माता सीता सम्मुख में आई। माता सीता रावण से पूछती है कि हे ब्राह्मण देव, मैं आपको क्या दूं? दक्षिणा आप मुझसे मांग रहे, मैं आपको क्या दूं? तो रावण कहता है कि मैं आपसे जो मांगूंगा क्या आप मुझे वो देंगी? जो मैं आपसे मांगूंगा क्या वो आप मुझे देंगी? तो बोले जो मांगोगी वो दूंगी। तो बोले संकल्प करो, पहले वचन दो, संकल्प दो। तो रावण कहता है प्रतिज्ञा करो। माता सीता ने कहा कि जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें प्रदान करूंगी। आज रावण कहता है माता सीता से कि मुझे दक्षिणा में और कुछ नहीं, अपनी मुक्ति चाहिए। अपनी मुक्ति मांग रहा है रावण, क्योंकि वो जानता है कि एक श्राप के कारण जय और विजय द्वारपाल, जय और विजय राम के जो द्वारपाल है मेरे नारायण के, श्राप के कारण कहीं ना कहीं इस राक्षस योनि को प्राप्त किया है। और अपने उद्धार के लिए माता सीता से कामना करता है कि मुझे मुक्ति चाहिए। जैसे ही कहा, माता सीता कहती है कि अगर मेरे पिता के घर में तुम मुझसे ये बात कहते तो मैं तुम्हें दे सकती थी, लेकिन अब अपने पिता के अधीन नहीं हूँ, मैं अपने पति के अधीन हूँ। मैं अपने स्वामी से पूछ करके तुम्हें बतलाती हूँ, मैं अपने स्वामी से पूछती हूँ। माता सीता राम जी महाराज के पास गई, जाकर के राम जी से कहा कि स्वामी, रावण दक्षिणा में मुक्ति मांग रहा है, दक्षिणा में मुक्ति मांग रहा है। जैसे ही कहा तो मेरे राम कहते हैं कि तो दे दो मुक्ति। जैसे ही कहा तो बोले प्रभु, रावण मुझसे अपनी मुक्ति की मांग कर रहा है। तो बोले मैं भी तो वही कह रहा हूं कि दे दो। क्या मांग रहा है? मुक्ति मांग रहा है। तब माता सीता राम जी से कहती है कि स्वामी आपने तो कह दिया कि दे दो मुक्ति, लेकिन मुक्ति कैसे दे? जब तक उस रावण के हृदय में भक्ति का संचार नहीं होगा तब तक मुक्ति संभव नहीं है। और आप ये क्यों भूल रहे हैं कि एक स्वरूप भक्ति का मेरा भी है। माता सीता कह रही है मेरे राम से कि भक्ति का एक स्वरूप मेरा भी है। बोले जब तक मैं लंका नहीं जाऊंगी तब तक रावण की मुक्ति संभव नहीं है। तो मेरे राम कहते हैं कि भक्त के उद्धार के लिए और तुम्हारे वचन के लिए मैं उस रावण के लिए
मुक्ति दे दूंगा, और उस रावण को मुक्ति देने के लिए सीता मैं तुम्हें भी लंका में भेज दूं। ये बहुत गहराई की बात है। लोग सोचते हैं कि राम जी को जाने की आवश्यकता क्या पड़ी, लंका क्यों गए? अरे भैया, जब तक मन में भक्ति नहीं होगी तब तक मुक्ति मिलना संभव नहीं है। बिना भक्ति के मुक्ति नहीं मिल सकती। और नहीं तो अगर उस रावण का अंत करना होता या केवल और केवल उसे मारना होता तो मेरा राम को धरती पर आने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वहीं से बैठे बैठे उस रावण का अंत कर सकता है। उस रावण को मारने के लिए वहीं से पर्याप्त था, धरती पर आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन कहीं ना कहीं जब तक हृदय में भक्ति का संचार नहीं होगा तब तक उसकी मुक्ति संभव नहीं है। कंस भी भगवान का स्मरण करता है, निरंतर गुणानुवाद करता है, मन में भक्ति का संचार हुआ तब जाकर के उसका अंत हुआ। कंस को भी भगवान कृष्ण ने मारा है तो कहीं ना कहीं जब तक हृदय में भक्ति विराजित नहीं हुई है तब तक उसकी मुक्ति नहीं हुई है, उसकी मुक्ति सहज में नहीं हुई। और मेरे नारायण ने जितनी भी दिव्य लीलाएं की हैं, कहीं ना कहीं उसमें उस भगवती की कृपा रही है, वो भगवती साथ में रही है, भक्ति स्वरूपा। आगे चलकर बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान कृष्ण के 16,108 जो विवाह हुए हैं उसमें भगवान का दूसरा विवाह जामवंती के साथ में होता है। दूसरा विवाह जामवंती के साथ में। सत्राजित ने मणि चोरी का आरोप लगाया है भगवान कृष्ण के ऊपर। स्यमंतक मणि जो भगवान सूर्य नारायण ने सत्राजित को प्रदान की थी, और सत्राजित के छोटे भाई लेकर के एक बार वन में गए, सिंह ने मार दिया और उस मणि को धारण कर लिया। जामवंत जी महाराज ने देखा, उस मणि को देख करके उस सिंह का जामवंत जी महाराज ने अंत कर दिया और उस मणि को ले जाकर के अपनी पुत्री जामवंती को प्रदान किया। इधर कृष्ण के ऊपर कलंक लगा है कि तुमने मणि चोरी की है, क्योंकि कृष्ण ने एक बार इस मणि को मांगा था, इस सत्राजित से एक बार मणि को मांगा था। उस मणि को मांगने के कारण सत्राजित मन में ये विचार कर रहा है कि कृष्ण ने मणि को मांगा था, मैंने नहीं दी, तो हो सकता है कि मेरे भाई को इसने मार दिया हो और मणि इसने रख ली। ये कृष्ण के ऊपर आरोप लगा है। और ये दुनिया के लोग हैं कि मेरे नारायण को भी कलंक लगाने से नहीं छोड़ते, भगवान को भी नहीं छोड़ा है कलंक लगाने में। भगवान कृष्ण को भी नहीं छोड़ा। तब मेरे कृष्ण को जब ये सूचना मिली है कि इस सत्राजित ने मुझे मणि चोरी का आरोप लगाया है, आज भगवान कृष्ण मणि ढूंढने के लिए वन में गए। घोड़े के निशानों को देखा, वहां पर एक सिंह के पैरों को देखा, थोड़ा सा और आगे बढ़े तो सिंह भी मृत पड़ा हुआ था, वहां पर रीछ के पैरों को देखा, गुफा तक पहुंचे हैं। भगवान कृष्ण और जामवंत का 27 दिन तक युद्ध चला है। अंतिम भगवान कृष्ण ने मुष्टिका प्रहार करके जामवंत को अपना बल दर्शाया है कि जामवंत जी चारों युगों में थे। राम अवतार में भगवान राम के साथ रहे, अंत में जब उस लंका पर विजय प्राप्त करके मेरे राम सभी को वर प्रदान कर रहे थे तो जामवंत जी से भी कहा कि तुम्हें क्या वर चाहिए। तो बोले प्रभु, इस संसार में मुझे मेरे समान कोई योद्धा नहीं मिला जो मुझसे युद्ध कर सके, कोई प्रखर युद्ध कोई मुझसे कर सके, ऐसा कोई संसार में मुझे नहीं मिला।
तो बोले प्रभु मेरी एक ही इच्छा है कि एक बार मैं आपसे युद्ध करूं। क्या कहा है जामवंत ने कि एक बार मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं, मैं आपसे युद्ध की मांग करता हूं। तब भगवान श्री राम ने वर दिया कि इस राम अवतार में अगर मैं तुमसे युद्ध करता हूं तो भक्त और भगवान की मर्यादा टूट जाएगी, और भक्त की और भगवान की मर्यादा को बनाए रखने के लिए जामवंत को वर प्रदान किया है कि जब मेरा कृष्ण अवतार होगा तो कृष्ण अवतार में मैं तुम्हारी इस इच्छा को, इस कामना को पूर्ण करूंगा। और आज वही मेरे कृष्ण ने जो जामवंत की कामना थी उसको पूर्ण किया है। युद्ध में जामवंत जी को जब अपना बल दिखाया है, जान गए हैं कि ये मेरे प्रभु राम ही है, प्रणाम किया, तब भगवान कृष्ण उस मणि को मांगते हैं कि ये मणि मुझे प्रदान कर दो। तो जामवंत जी कहते हैं कि प्रभु ये मणि मैंने अपनी पुत्री को प्रदान कर दी है, और मैंने अपनी पुत्री को जो दे दिया है वो मैं वापस नहीं ले सकता। इसका एक ही उपाय है कि आप इस जामवंती से विवाह कर लें। जब आप जामवंती से विवाह करेंगे तो इस कन्या के साथ ही ये मणि भी आपकी हो जाएगी, फिर आपकी जो मर्जी पड़े वो आप करना, जो आपकी मर्जी हो। भगवान कृष्ण मन में विचार किए कि बताओ ये रीछ की कन्या है और मुझे इससे विवाह करना पड़ेगा। आज भगवान विवाह के लिए बोले ठीक है मैं विवाह तो करने को तैयार हूं, लेकिन बात एक है कि जब ये मेरे साथ में जाएगी तो अपना मुख नहीं खोलेगी, अपना मुख नहीं दिखाए, अपने शरीर को पूरा छुपा कर रखे। आज भगवान कृष्ण लेकर के उस जामवंती को चले हैं। जब द्वार पर पहुंचे रुक्मिणी जी ने देखा तो कहे प्रभु ये कौन है? तो बोले हमारी धर्म पत्नी। तो बोले प्रभु मैं थी तो सही। क्या कहा? बोले मैं थी तो। बोले गिफ्ट में मिली है, गिफ्ट में मिली है। और गिफ्ट कोई छोड़ के आता है क्या? कोई नहीं छोड़ता। गिफ्ट में मिली है और गिफ्ट कोई नहीं छोड़ता है महाराज, भले वो 1 रुपए का हो। तो बोले प्रभु गिफ्ट में अगर कुछ मिलेगा तो क्या लेके आते जाओगे क्या? बोले क्या करें, छोड़ के भी तो नहीं आ सकते, छोड़ के तो आ नहीं सकते। अब रुक्मिणी जी आरती उतारने की जब बारी आई है तो कहती है प्रभु ये अपना मुख क्यों नहीं दिखा रही है? बोले बहुत सुंदर है, बोले बहुत सुंदर है, देखो मेरे कृष्ण की लीला कितनी अद्भुत है। बोले बहुत सुंदर है। बोले मुझसे भी ज्यादा। बोले तू तो कुछ भी नहीं है, तू तो कुछ भी नहीं है। जैसे ही कहा रुक्मिणी जी को बड़ा बुरा लगा। बोले बताओ, बोले अगर मैं इतनी बुरी थी तो मुझसे विवाह क्यों किया? रुक्मिणी जी ने तुरंत हाथ में जल लिया और कहती हैं कि इसे अपनी सुंदरता का जो अभिमान है मैं इसे श्राप देती हूँ कि जितनी सुंदर मैं हूँ बस उतनी ही रह जाए, बस उतनी ही रह जाए। और जैसे ही छोड़ा तुरंत भगवान कृष्ण कहते हैं कि अब मुख खोल ले, अब मुख खोल ले। जामवंती भी विचार कर रही है और भगवान के चरणों में नमन किया है कि वारे कृष्ण वारे नारायण तेरी क्या दिव्य लीला है, कहा तो मैं एक रीछ की संतान थी और कहा तूने मुझे परम सुंदरी बना दिया, इतना सुंदर रूप प्रदान कर दिया। और ये कृष्ण की कृपा है, उसकी लीला कोई नहीं जान सकता। तेरी माया का ना पाया कोई पार के, लीला तेरी तू ही जान। उसकी लीला केवल और केवल वही जान सकता है, दूसरा कोई नहीं जान सकता है। दूसरे की सामर्थ्यता क्या है? कुछ नहीं। उसकी कृपा, उसकी आराधना, बस हम इतना ही कर सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण ने सत्राजित को ले जाकर के वो मणि प्रदान की है। सत्राजित समझ गया कि मैंने झूठा कलंक लगाया था
मन में आत्मग्लानि हुई, कहता है प्रभु ये मणि आप ही रख लें। भगवान कृष्ण कहते हैं इस मणि को मैं नहीं रख सकता, क्योंकि इस मणि के कारण मुझे आरोप लगा था, मेरे ऊपर कलंक लगा था। आज भगवान कृष्ण का जब इस वार्तालाप सुना है तो आज उस सत्राजित ने मन में विचार किया कि अगर मैं कुछ नहीं देता हूं तो दुनिया में मेरी अपकीर्ति होगी। आज सत्राजित ने अपनी एक कन्या जिसका नाम सत्यभामा था भगवान कृष्ण को प्रदान कर दिया। भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में हुआ, जो सत्राजित की पुत्री थी। आगे चलकर भगवान का पांचवा विवाह, जो चौथा विवाह है, कालिंदी के साथ हुआ है। पंचम विवाह मित्रवृंदा के साथ में हुआ है। और ये जो कालिंदी है, जो यमुना है, भगवान का स्मरण कीर्तन नाम जाप किया करती थी। भगवान से एक ही प्रार्थना किया करती थी कि पति के रूप में अगर मुझे मिले तो केवल और केवल कृष्ण मिले, केवल और केवल कृष्ण मिलेगा। जब मन में ये बात आई है, भगवान का तप कर रही है, भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ बैठकर रथ पर जा रहे थे। इस कालिंदी को बैठे हुए देखा, देख करके भगवान कहते हैं कि ये कौन बैठी है, पूछ करके आओ। अर्जुन ने पूछा, आकर के बताया कि आपसे विवाह करने की इच्छा लेकर के बैठी हुई है। आज भगवान कृष्ण ने कालिंदी के साथ में अर्जुन की साक्षी में ये चौथा विवाह भगवान ने किया है। भगवान का पांचवा विवाह उज्जैन देश के राजा विंद और अरविंद की बहन है मित्रवृंदा, जिसके साथ में भगवान का पांचवा विवाह हुआ है। पंचम विवाह भगवान का छठवां विवाह नग्नजीति के साथ हुआ है। सप्तम भद्रा के साथ में और आठवां लक्ष्मणा के साथ में हुआ है। इस प्रकार भगवान के 8 विवाह संपन्न हुए। भगवान कृष्ण को सूचना मिली कि भौमासुर नाम का एक दैत्य है जिसने 16,100 राजकुमारियों को बंदी गृह में बांध रखा है, बंदी गृह में डाल रखा है, कारागृह में डाल रखा है। और वो सभी भगवान का स्मरण करती रहती हैं, भगवान का स्मरण गुणानुवाद करती रहती हैं। आज मेरे कृष्ण ने इन सभी के उद्धार के लिए, इन सभी के कल्याण के लिए भौमासुर का अंत किया है। और भौमासुर का अंत करके जब इन सभी को मुक्त कराया है तो ये सभी भगवान के चरणों में गिर पड़ी हैं कि आपने हमें मुक्त कराया है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने अपने राज्य को, अपने अपने नगर को लौटे जाओ। तब सभी प्रार्थना करती हैं कृष्ण से कि कृष्ण, अगर हम अपने नगर को जाएंगे, अपने राज्य में जाएंगे तो हमें लोग गलत दृष्टि से देखेंगे, हमसे कोई विवाह नहीं करेगा, क्योंकि हम इस भौमासुर के राज्य में बंदी रहे हैं, कारागार में रहे हैं। जब मन में ये बात आई है तो कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि अगर हमारा उद्धार करना चाहते हो तो हमसे विवाह करो। जब सभी ने ये विवाह का निवेदन किया है तो मेरे कृष्ण ने आज इन 16,100 राजकुमारियों से एक ही मुहूर्त में मेरे कृष्ण ने इन सभी से विवाह किया है। भगवान की 16,108 विवाह इस प्रकार से हुए। आगे चलकर बड़ा सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज, ये भागवत कथा वो हीरा है जो सहज में प्राप्त नहीं होता, और एक बार प्राप्त हो गया तो फिर कोई जीव इसे छोड़ नहीं सकता, फिर कोई जीव इसे छोड़ नहीं सकता। एक गुरु थे, उन्होंने अपने शिष्य को, जो अपना चेला था, जो अपना शिष्य था, एक बार वो शिष्य कहता है कि गुरुजी मैं क्या करूं, भगवान के स्मरण में मैं कैसे लगूं। तब गुरुजी एक मणि प्रदान करते हैं और कहते हैं कि एक बात ध्यान रखना, इस मणि को तुम्हें बेचना नहीं है, केवल इसका मूल्य पता करना है।
इस मणि का मूल्य पता करना है कि इस मणि का मूल्य क्या है, इसकी कीमत क्या है। जो शिष्य था आज वो लेकर के चला है, एक सब्जी वाले के पास गया, उससे उस मणि का भाव पूछा, उस मणि का मोल पूछा है, तो उसके मन में एक बात आई, बोले पत्थर इतना सुंदर है, इसके वजन के बराबर में तोल करके मैं सब्जी दूंगा, तो हो सकता है कि मुझे इस पत्थर को देख करके लोग मेरे पास में आए। बोले भैया इसके बदले में मैं तुम्हें 2 किलो सब्जी दे सकता हूँ। उसने नहीं बेचा, आगे बढ़ा है, एक व्यापारी के पास गया, व्यापारी देखता है, बोले इतना सुंदर पत्थर है, वो उसकी कुछ और कीमत देता है, और थोड़ा सा आगे बढ़ा। ऐसे जब आगे बढ़ता जा रहा है, एक जोहरी के पास में गया, तो वो कहता है भैया ये तो बहुत बहुमूल्य मणि है, ये बहुत अमूल्य मणि है, तुम इसे बेचना क्यों चाहते हो? तो बोले भैया इसकी कीमत क्या है? बोले इसकी कीमत मैं नहीं लगा सकता, क्योंकि बहुत ही अमूल्य है, और ये भागवत कथा भी वही अमूल्य धरोहर है कि जिसे केवल और केवल ग्रहण किया जा सकता है। अगर व्यक्ति ने एक बार अपने जीवन में इस भागवत कथा को उतार लिया, भागवत को धारण कर लिया, तो फिर उसे कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन आज के समय पर लोगों की मानसिकता ऐसी बन गई है कि बस कथा सुनी और कथा सुन करके यहाँ से कहीं और गए, वहाँ जा करके और यहाँ की वहाँ कर रहे हैं। इस भागवत कथा की परख नहीं है, और भागवत की परख जब होती है कि आपको गुरु की परख हो, उस राम नाम की परख हो। और इसके ऊपर बहुत ही सुंदर एक भजन है, उस ठाकुर से, उस कृष्ण से प्रार्थना कर लो, मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे, कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे, ओ गुरुदेव सांवरिया मेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा, मेरा कोई ना सहारा, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। तेरे बिन मेरा कौन यहाँ, तेरे बिन मेरा कौन यहाँ, अब तुम्हें छोड़ कर जाऊँ कहाँ, अब तुम्हें छोड़ कर जाऊँ कहाँ, अब तुम्हें छोड़ कर जाऊँ कहाँ, अब तुम्हें छोड़ कर जाऊँ कहाँ। मैं तो नहीं पड़ा करते, गुरुदेव सांवरिया मेरे, और बड़ा भी है,
गुरुदेव सावरिया मेरे। जग में आया, जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में आया। तेरी कृपा से ये नरतन पाया, तेरी कृपा से ये नरतन पाया, तेरी कृपा से ये नरतन पाया, तेरी कृपा से तूने किए उपकार घनेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। गुरुदेव सावरिया मेरे, सहारा दिन तेरे, गुरुदेव सावरिया, देव सावरिया, देव सावरिया मेरे। कोई न सहारा दिन मेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। इस प्रकार तो कहीं न कहीं मेरे ठाकुर की कृपा हमारे ऊपर अवश्य होती है महाराज, अवश्य होती है। उस ठाकुर की कृपा अवश्य होती है, लेकिन हमने केवल और केवल अपने इस जीवन को इस सांसारिक मोह में लगाकर रखा हुआ है महाराज। अगर एक बार कहीं ना कहीं हम अपने जीवन को उस परमात्मा के चरणारविंद में अर्पित करें तो संभव है इस मानव देह का कल्याण होगा, इस मानव देह का कल्याण होगा ही होगा। आगे चलकर बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान कृष्ण के वंश में आगे चलकर उषा और अनिरुद्ध का विवाह होता है महाराज। नृग उपाख्यान का वर्णन करते हुए कि एक गाय का 2 बार दान करने के कारण राजा नृग को गिरगिट की योनि मिली है, गिरगिट की योनि प्राप्त की है महाराज। और वो गिरगिट एक कुएं के अंदर पड़ा हुआ था। जब भगवान कृष्ण के अनुचरों ने देखा, देख करके भगवान कृष्ण को बतलाया, भगवान कृष्ण के स्पर्श करने मात्र से उसका उद्धार हो गया है। जब मनुष्य शरीर धारण किया तो कहता है कि मैंने जीवन में बहुत दान किया और गायों को दान किया, इतना अद्भुत इतनी सुंदर गायों को दान किया, लेकिन एक गाय को 2 ब्राह्मणों को दान दे दिया था, जिसके कारण वो दोनों ब्राह्मण उस गाय को छोड़कर चले गए। और इस भूल के कारण मुझे कहीं ना कहीं ये गिरगिट की योनि प्राप्त हुई महाराज। आगे चलकर सुंदर वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण के द्वारा पौंड्रक का उद्धार होता है। ये जो पौंड्रक है ये भगवान बनने की इच्छा मन में रखता है और भगवान का स्वरूप धारण करता है। जब भगवान नारायण का स्वरूप धारण करने की इच्छा मन में रखी है, नकली गरुड़ बना लिया, भगवान का स्वरूप धारण कर लिया। भगवान का जब स्वरूप धारण किया है तो आज मेरे कृष्ण ने इस पौंड्रक का भी उद्धार किया है और अपना स्वरूप प्रदान किया है। कहा भले ही दुनिया को छलने के लिए मेरा स्वरूप धारण कर रहा था, लेकिन भक्ति तो मेरी ही कर रहा था। भले ही वेश बनाकर घूम रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये मेरा ही स्मरण कर रहा था, मेरे स्वरूप पाने की इच्छा रखता था, मेरे स्वरूप पाने की इच्छा रखता है। जब इस प्रकार कहा है तो आज भगवान कृष्ण ने उस पौंड्रक का और काशीराज का उद्धार किया है। आगे चलकर
राजसूय यज्ञ होता है, उस राजसूय यज्ञ के अंदर भगवान जरासंध का उद्धार भीम के हाथों से करवाते हैं। सभा में सभी विचार कर रहे हैं कि सम्मान पहले किसका हो। कुछ जो कृष्ण के भक्त थे वो कहते हैं कि पहले कृष्ण का सम्मान हो, लेकिन वहां पर ये बात शिशुपाल को अच्छी नहीं लगती है। भगवान कृष्ण को गालियां देता है, भगवान कृष्ण को गालियां दे रहा है। और जैसे ही आज 100 गालियां पूर्ण हुई है, भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया है और उस शिशुपाल का भी अंत किया है। शिशुपाल का अंत हुआ है। भगवान पुनः द्वारिका में निवास किए हैं। उस द्वारिका में जब भगवान कृष्ण निवास किए हैं, इधर भगवान का एक परम मित्र, और नाम क्या था? सुदामा। आज के समय में जो कथावाचक हैं, जो कथा कर रहे हैं, अधूरी जानकारी के साथ में एक ही बात कहते हैं कि जो सुदामा है भगवान कृष्ण का जो भक्त है, भगवान कृष्ण का जो मित्र है, वो दरिद्र है, भिखारी है। लेकिन भागवत पुराण के अंतर्गत कहीं भी ये नहीं लिखा है कि सुदामा दरिद्र है या भिखारी है। क्यों? अरे भाई, सुदामा के जितना कोई धनवान नहीं हो सकता, क्योंकि जो व्यक्ति कहीं से एक लड्डू मिला तो उस लड्डू को भी, जो खुद की संतान 2 दिन से भूखी है लेकिन उन्हें नहीं देते हुए पहले पड़ोसी के बच्चों को देता है कि मेरी संतान 2 दिन भूखी रही है तो तीसरे दिन भी रह जाएगी, लेकिन अगर इसे आज नहीं मिला तो ये भूख से मर जाएगी। और जो व्यक्ति मन से अमीर है, तो धन भले ही हो चाहे ना हो, लेकिन वो व्यक्ति दरिद्र नहीं हो सकता, वो व्यक्ति गरीब नहीं हो सकता। कईयों को बोलते हुए सुना कि सुदामा गरीब है, सुदामा दरिद्री है, भिखारी है, भिक्षुक है, लेकिन कहीं भी भागवत कथा के अंतर्गत ये वर्णन नहीं किया कि सुदामा गरीब है, भिखारी है, दरिद्री नहीं कहा है। जो लोगों के मन में मानसिकता बनी कि सुदामा गरीब था, सुदामा गरीब नहीं था। जिसके पास में उस परमात्मा का नाम स्मरण हो, जिसके पास में उस कृष्ण का आराधन हो, फिर वो गरीब कैसे हो सकता है? वो गरीब नहीं हो सकता। दुनिया भले ही कुछ भी कहे, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अगर कोई गरीब बोल रहा है, कोई दरिद्री बोल रहा है, तो उसको आप रोक सकते हैं कि भाई कहाँ लिखा हुआ है। श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में इस बात का वर्णन किया हुआ महाराज कि जो सुदामा है ये भगवान का भक्त है, भगवान का मित्र है, लेकिन दरिद्री नहीं है। इनकी पत्नी सुशीला जो है उसे दरिद्री कहा है। पति को दरिद्र, जो सुदामा जी है उनको दरिद्र नहीं कहा, सुशीला को दरिद्री कहा, क्योंकि मन में लोभ है। जिस व्यक्ति के मन में लोभ होता है वो दरिद्र ही है, चाहे करोड़ों की संपदा हो, लेकिन फिर भी वो दरिद्र ही है। मन में जिस व्यक्ति के लोभ अहंकार है वो व्यक्ति दरिद्र ही है। और सुदामा भगवान के भक्त हैं, भगवान के मित्र हैं, भगवान का स्मरण करने वाले, भगवान का गुणानुवाद करने वाले। सुशीला सुदामा जी महाराज से बार बार कहती हैं कि मैंने सुन रखा है कि आपके एक मित्र हैं जो द्वारिका के राजा हैं, बोले आप वहां क्यों नहीं जाते? आप वहां जाएंगे तो कुछ मिल जाएगा, ये मन में बात है। आप वहां जाएंगे तो कुछ मिल जाएगा। बार बार जब कहा है तो आज सुदामा कहते हैं, बोले मैं जा सकता हूँ, जाने को तैयार हूँ, लेकिन शास्त्र कहता है कि अगर आप कहीं भी जा रहे हैं, भागवत कथा में जा रहे हैं, गुरु के द्वार पर जा रहे हैं, कहीं मंदिर जा रहे हैं, तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए।
खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ भी लेकर के जाओ, लेकिन लेकर के जाना चाहिए। तो सुदामा जी कहते हैं, बोले मैं मित्र से मिलने के लिए जा रहा हूँ इतने समय के बाद में, तो खाली हाथ कैसे जाऊं, खाली हाथ कैसे जाऊं। तो जो सुशीला है कुछ घरों से जाकर के चावल मांग करके लाती है महाराज, और चावल लेकर के जब आती है तो वो चावल भी 4 घरों का चावल है, एक कपड़े के अंदर पोटली बना करके सुदामा जी महाराज को दिया है। सुदामा जी आज उस पोटली को लेकर के चले हैं, जा रहे हैं। जब सुदामा जी पैदल चले जा रहे हैं, पैरों में कांटे चुभ रहे हैं, बहुत समय बीत गया, चलते जा रहे हैं मेरे कृष्ण से मिलने के लिए। एक भगवान का जो भक्त होता है वो सभी कठिनाइयों को छोड़ करके मेरे कृष्ण से मिलने के लिए जरूर जाता है। जो भगवान का भक्त होता है कहीं ना कहीं उसका स्मरण करने वाला, उसका गुणानुवाद करता है। आज सुदामा जब मिलने के लिए कृष्ण से चले हैं, पैदल चले जा रहे हैं, समुद्र के किनारे पर पहुंचे तो वहां पर एक नौका खड़ी हुई थी। उस नाव वाले से बोला, भैया मुझे द्वारिका जाना है। तो बोले, भैया पैसा है? बोले कि वो तो नहीं है। तो बोले, भैया फिर ले जा भी नहीं सकते। इतने में मेरे कृष्ण ने देख लिया, एक नाविक के रूप में आकर के सुदामा जी को उस समुद्र को पार करवाया है महाराज। सुदामा जी द्वारिका पहुंचे, चलते जा रहे हैं। जैसे ही द्वार पर पहुंचे, कृष्ण के महल के सम्मुख में पहुंचे हैं, द्वार पर ही रोक लिया। क्या कहते हैं कि तुम्हें कहां जाना है? तुम्हें कहां जाना है? तब सुदामा जी कहते हैं कि मुझे अपने मित्र कृष्ण से मिलने जाना है, मेरे बचपन का मित्र है। तो द्वारपाल हंसी उड़ाते हैं, क्योंकि जब अगर आपने किसी व्यक्ति का बोला कि उतने संपन्न व्यक्ति के साथ में हम रहे, वो हमारा मित्र है, तो कोई भरोसा नहीं करेगा। अगर आप एक गरीब व्यक्ति हैं और कोई कह दे कि विधायक साहब से तो हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है, या कोई मुख्यमंत्री का नाम ले दे कि भैया बहुत अच्छी दोस्ती है, तो कोई भरोसा करेगा क्या? तो वैसे ही जब सुदामा जी को देखा है, सुदामा की जब स्थिति को देखा है, तो देख करके जो द्वारपाल हैं वो विश्वास नहीं करते। सुदामा जी को द्वार पर रोक लिया है, और द्वार पर रोक करके हंसी उड़ा रहे हैं। सुदामा जी बार बार विनती कर रहे हैं। किसी ने जाकर के सूचना दे दी कि महाराज एक गरीब कोई ब्राह्मण है जो फटी धोती में नंगे पैर द्वार पर खड़ा हुआ है और अपने आप को आपका मित्र बता रहा है, नाम सुदामा। जैसे ही कहा, जैसे ही मेरे कृष्ण ने सुना है, सुन करके आज नंगे पैर दौड़ पड़े हैं, अपने आसन को छोड़ करके दौड़ पड़े हैं, चरणों में कुछ नहीं पहना। सुदामा जी जब जैसे ही नाम सुना है सुदामा, सुनते ही मेरे कृष्ण दौड़ पड़े हैं। सुनते ही दौड़े, आओ कन्हैया आओ मुरारी, आओ कन्हैया आओ मुरारी, तेरे दर पे आया सुदामा भिखारी। आओ कन्हैया आओ मुरारी, तेरे दर पे आया
दुख नहीं है जो तुमसे छिपाओ, कुछ दुख नहीं है जो तुमसे बताओ। घट घट की जानते हो कृष्ण मुरारी, जानते हो कृष्ण मुरारी। तेरे दर पे आया सुदामा भिखारी, तेरे दर पे आया सुदामा भिखारी। आओ कन्हैया आओ मुरारी, आओ कन्हैया आओ मुरारी। तेरे दर पे आया सुदामा भिखारी। घर पे आया सुदामा भिखारी। ना तो डगर है ना कोई घर है, लाखों डगर है लाखों गीदड़ है। फटे हुए कपड़े हैं तुम्हें सब खबर है, फटे हुए कपड़े हैं तुम्हें सब खबर है। ना तो डगर है ना कोई घर है, फटे हुए कपड़े हैं तुम्हें सब खबर है। क्या तुम परीक्षा लेते हमारी, क्या तुम परीक्षा लेते हमारे। तेरे दर पे आया सुदामा भिखारी, तेरे दर पे आया सुदामा भिखारी। आओ कन्हैया आओ मुरारी, आओ कन्हैया आओ मुरारी। तेरे दर पे आया सुदामा भिखारी, तेरे दर पे आया सुदामा भिखारी। और कन्हैया इधर पर सुदामा जी खड़े हैं, करुणमय भाव में रोते हुए सुदामा कहते हैं, आओ कन्हैया छूटे अब तो है, आओ कन्हैया छूटे धरो है। आओ कन्हैया छूटे अब तो है, आओ कन्हैया छूटे अब दो है। अगर अब न आए तो माँ की कसम है, अगर अब न आए तो माँ की कसम। माँ की कसम सुनकर दौड़े मुरारी, माँ की कसम सुनकर दौड़े मुरारी। तेरे दर पे आया सुदामा भिखारी, तेरे दर पे आया सुदामा भिखारी। आओ कन्हैया आओ मुरारी, आओ कन्हैया आओ मुरारी। तेरे दर पे आया सुदामा भिखारी, तेरे दर पे आया सुदामा भिखारी। तेरे दर पे आया
जब सुदामा जी महाराज को देखा है, देख कर के गले लगा लिया है, आज ला करके और तुरंत ही मेरे कृष्ण ने सुदामा जी महाराज जी को अपने सिंहासन पर विराजित किया है। और जब सिंहासन पर बैठाया है तो जितनी भी भगवान कृष्ण की पटरानियां हैं वो देख करके विचार करती हैं कि ये ऐसा कौन जीव है जिसे मेरे कृष्ण ने, मेरे द्वारिका नाथ ने ला करके और सिंहासन पर बैठा दिया। जैसे ही सिंहासन पर बैठाया, अपनी पटरानियों को कहते हैं कि तुरंत जल लेकर के आओ। जल लेने के लिए जब गई हैं, लाने में विलंब हो रहा है। विलंब देख करके आज मेरे कृष्ण ने जब चरणों के पास में बैठकर देखा है तो सुदामा जी महाराज के चरणों में कांटे लगे हुए हैं, छाले पड़े हुए हैं। देख करके मेरे कृष्ण को इतना दुख हुआ है, आंखों से अश्रुओं की धारा बह चली है महाराज। और जब आंसुओं की धाराएं बही हैं तो मेरे कृष्ण ने अपने नेत्रों के जल से, अपने प्रेमाश्रुओं से सुदामा जी महाराज के चरण धोए। अपनी आंखों के जल से पैर धोए हैं महाराज। भगवान कृष्ण सुदामा का पूजन करे हैं, स्वागत किए हैं। अब जब स्वागत आदि कर दिया, अब ब्राह्मण है, ब्राह्मण के चरणों में गिर करके जब मस्तक नवाया है, सभी आशीर्वाद ले रही हैं। अब 16,108 रानियां एक एक करके जब पैर पड़ने लगी हैं, सुदामा जी आशीर्वाद दे रहे हैं। देते जा रहे हैं, जब आशीर्वाद देते जा रहे हैं तो आशीर्वाद देते देते सुदामा जी पूछे, भैया ये कौन है? बोले अभी तो सब अपनी ही चल रही है। बोले कितने विवाह हुए? बोले 16,108। जैसे ही सुना, सुनते ही सुदामा जी को चक्कर आ गया। बोले कितने विवाह किए? तूने एक में भी नहीं बुलाया। बोले भैया सारे विवाह इतनी जल्दी हुए कि पता ही नहीं चला, बुलाने का समय नहीं मिला। जहां जाते थे वहीं से साथ में लेकर आते, जहां गए वहां से लेकर आए। बोले तुम्हारा विवाह अधिक हुआ? बोले हाँ। तो बोले तुमने तो बुलाया नहीं। बोले प्रभु कहीं ना कहीं मन में ये विचार आता था कि कहाँ तू द्वारिका का राजा और कहाँ मैं एक निर्धन, तू मेरे घर क्यों आएगा भला? भगवान कृष्ण स्वागत किए हैं, वार्तालाप हुआ है महाराज। सुदामा जी महाराज कहते हैं कि अब बहुत समय हुआ, अब मैं जाऊंगा। भगवान कृष्ण से मिल करके जब सुदामा जी लौटे हैं, यहाँ आकर के जब देखा तो जहाँ एक झोपड़ी थी वहां पर सुंदर महलों को देखा है। महलों को जब देखा है तो देख करके मन में विचार आया कि मैं जब गया था तो यहाँ पर एक झोपड़ी हुआ करती थी, हो सकता है मैं नहीं रहा तो यहाँ से झोपड़ी हटा दी। इतने में ही पत्नी सुशीला आदि जब निकल करके आई हैं, साथ में बच्चे हैं, सभी जब निकल करके बाहर आए तो वह प्रभु आइए। भगवान कृष्ण के उस आनंद को प्राप्त जब किया है तो सुदामा जी की आंखों से अश्रु बह चले हैं। उस महल के अंदर प्रवेश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं महल के अंदर जाऊंगा तो हो सकता है कि मन में अभिमान आ जाए, और मन में अभिमान आ गया तो मेरे ठाकुर मुझसे दूर हो जाएगा। मन में ये बात भी है, ये डर भी है, भय भी है। इस बात को सोच करके सुदामा जी उस महल में, उस भवन में नहीं जाते। तब मेरा कृष्ण सुदामा जी से कहता है, तेरे मन में कभी भी अभिमान नहीं आएगा। बड़ा आनंद हुआ है महाराज। आगे चलकर बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं
भगवान कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके जाने की बात करते हैं, और जब इस धराधाम को छोड़ करके जाने लगते हैं तो मन में ये बात आती है कि कहीं ना कहीं जो यदुवंश है इसे श्राप लगा है महाराज। एक बार सांब आदिक सभी जो भगवान के प्रपौत्र आदिक हैं वे सभी मिलकर के मित्र वर्गों के साथ में संतों के पास पहुंचे हैं और संतों से कहा है, हे ब्राह्मण देव, हे संत, ये जो सांब है ये स्त्री के वेश में गया है, एक नारी के वेश में गया है और जाकर के कहता है, एक मित्र, हे ब्राह्मण देव, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, इस स्त्री के गर्भ से क्या होगा? कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि संत सहज में कुछ नहीं बोलते। जब बार बार पूछा है, दुर्वासा भी उन्हीं में बैठे हुए, क्रोध आ गया, क्रोध में आकर के उन्होंने श्राप दिया कि न तो इस गर्भ से पुत्र होगा न पुत्री, इस गर्भ से, इस उदर से अगर कुछ होगा तो वह एक मूसल निकलेगा और पूरे यदुवंश का संहारक होगा, पूरे यदुवंश को नष्ट करने वाला। उस श्राप के कारण घबरा गए हैं महाराज, सभी आए हैं। लौट करके जब वस्त्र आदि खोल करके देखा, उससे एक मूसल निकला। मूसल को देख करके शूरसेन जी महाराज ने उस मूसल को पिसवा कर समुद्र में फेंकवा दिया, और उसी जो मूसल का चूर्ण था, उसी चूर्ण से एरका नाम की घास प्रकट हुई है महाराज। और उसी घास को आगे चलकर जब पूरा यदुवंश मदिरापान आदि करके, जब सोमपान आदि करके और आनंदित था, उसी समय किसी बात को लेकर के आपस में युद्ध हो गया, और आपस में ही पूरे यदुवंश का उस एरका नाम की घास, जो एक घास थी, उसने तलवार का काम किया है। सभी आज युद्ध करते हुए समाप्त हो गए हैं। भगवान कृष्ण इस बात को जानते थे, तो पूर्व में ही मेरे कृष्ण ने इस धरती को छोड़ दिया है महाराज। पूरे यदुवंश का संहार हुआ है महाराज। आगे चलकर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, श्रीमद् भागवत कथा का आज सप्तम दिवस है, विराम दिवस है। आज ये भागवत पूर्ण हो जाएगी। तब परीक्षित कहता है कि महाराज, ये तक्षक नाग मुझे डसेगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही कहा, जैसे ही परीक्षित कहता है कि तक्षक नाग मुझे डसेगा, वैसे ही जो परीक्षित और सुखदेव का संवाद है, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अभी भी तुम्हारे अंदर इस देह को लेकर के जो अभिमान है उसे खत्म करो, क्योंकि इस देह को ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना कोई अग्नि जला सकती है, न जल गला सकता। आत्मा अमर है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकम्। जो आत्मा है उसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता, ये शरीर नष्ट होता है। आज इस देह में है, कल किसी और देह में होगा। और 84 लाख योनियां जो बनी है वो ऐसे ही नहीं बनी है महाराज। हो सकता है कि आज मानव देह में हो, तो हो सकता है कि कल किसी वृक्ष की योनि में हो। कर्म के आधार पर व्यक्ति को योनि मिलती है, कर्म के आधार पर। परीक्षित का जो देह जनित अभिमान था वो नष्ट हो गया है महाराज। तक्षक नाग आज दंश करने के लिए जाता है। जब जा रहा होता है तो कश्यप नाम का एक ब्राह्मण जो उस विष को नष्ट करने की क्षमता रखता था, मंत्रों के आधार पर जा रहा होता है। तक्षक नाग देख लेता है, कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो बोले, आज तक्षक नाग राजा परीक्षित को जब दंश करेगा उस वक्त में जाकर के उसे वापस पुनर्जीवित कर दूंगा। तो बोले, तुम्हारे मंत्रों में इतनी शक्ति है, क्या तुम पुनः जीवित कर दोगे? बोले हाँ।
तो बोले ठीक है, मैं ही तक्षक नाग हूँ। तक्षक ने एक वृक्ष को दंश किया है और वृक्ष पूरा जल करके भस्म हो गया है। उसी के ऊपर एक जीव बैठा हुआ था, वो जीव भी नष्ट हो जाता है। कि कश्यप ब्राह्मण अपने मंत्र शक्ति के द्वारा उस वृक्ष को और उस जीव को पुनर्जीवित कर देते हैं महाराज। देख करके तक्षक मन में विचार करता है कि अगर मैंने राजा परीक्षित को दंश किया है, अगर मैंने परीक्षित को काटा है तो ये पुनः जीवित कर देगा। तक्षक नाग ने मार्ग में ही एक कश्यप ब्राह्मण को धन प्रदान किया है और पुनः भेज दिया है। ये कश्यप ब्राह्मण जो है ये भी नरक को प्राप्त करता है, क्योंकि शास्त्र कहता है अगर आपके पास में कुछ है तो आप उसका सदुपयोग करो। अगर आप उसका सदुपयोग नहीं करते हैं तो संभव है कि देह का कल्याण नहीं हो सकता। ये ब्राह्मण पूछता है यमराज से कि मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे। तो यमराज कहते हैं कि तुम्हारे पास में मंत्र शक्ति थी, तुम चाहते तो कश्यप ऋषि, कश्यप ब्राह्मण, तुम चाहते तो उस तक्षक के दंश किए हुए राजा परीक्षित को पुनर्जीवित कर सकते थे, लेकिन तुमने नहीं किया। तुमने अपना कर्म छोड़ा, तुम्हारे कर्म के कारण तुम्हें दंड मिल रहा है। तक्षक नाग आता है, वहां पर इतना सुरक्षा कर दी है महाराज, कांच का महल बनवाया है कि कोई जीव अंदर नहीं जाए। इतनी अत्यधिक सुरक्षा के बीच में भी ये तक्षक नाग एक फल में बैठ करके और आज अंदर प्रवेश कर जाता है, जा करके और एक लाल कीड़े के रूप में, एक लाल कीट के रूप में जब अंदर पहुंचता है, अंदर पहुंच करके बड़ा रूप धारण करता है, परीक्षित को लपेट लेता है। तुरंत ही दंश किया है महाराज, काट लिया है। परीक्षित का अंत होता है। जन्मेजय ने आज सर्पेष्टि यज्ञ किया है। उस सर्पेष्टि यज्ञ में सर्पों की आहुति दी जा रही है, सर्पों की आहुति दी जा रही है। तब आकर के इनके पूर्वजों ने रोका है कि तुम्हारे जो पिता हैं वो स्वर्ग में बैठे हुए हैं। तब जाकर के वो सर्पेष्टि यज्ञ बंद हुआ है महाराज। आनंद सुख प्राप्त हुआ है। जीवन में अगर कभी भगवान के ऊपर भरोसा करना है तो पहले सदगुरु के ऊपर भरोसा करना आवश्यक है महाराज। और बिना गुरु के ज्ञान नहीं। एक व्यक्ति था, एक जीव था, वो आंखों से भी नेत्रविहीन था। उसे एक ऐसे भवन में छोड़ दिया गया, एक ऐसा विस्तृत भवन जिसके अंदर केवल और केवल एक ही द्वार था, जिसे नेत्र से कुछ दिखाई नहीं देता। उसे ले जाकर के जब अंदर छोड़ा है तो अंदर एक व्यक्ति मिला। वो कहता है कि भैया तू दीवार तक पहुंच जा, दीवार तक तुझे छोड़ देता हूँ, दीवार के सहारे तू जा करके और द्वार से बाहर निकल जाना। जैसे ही कहा, बोले ठीक है। दीवार को पकड़ते हुए चला जा रहा है। चलते 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 जब वो पूरा महल घूम लेता है, अंत में जब द्वार के समीप में आता है तो दीवार को छोड़ देता है, दीवार को छोड़ देता है। और जैसे ही दीवार को छोड़ा है उतनी ही देर में वो द्वार को फिर पार कर जाता है। ये मानव देह का चरित्र है। ये जो मनुष्य है ये अंधा है, और ये जो भवन है, ये भवन, ये पूरा जीवन है। इस जीवन चक्र में चलता रहता है, और जब अंतिम क्षण आने वाला होता है तो मन में ये भाव रखता है कि अभी मेरी उम्र बहुत है, लेकिन अंत समय तक उस हरि का गुणानुवाद, हरि का कीर्तन नहीं करता, उस परमात्मा का नाम जाप स्मरण नहीं करता। और अंत में फिर जब जीव का अंत होता है तब पता चलता है कि इसके कर्म क्या थे, कर्मों का दंड भोगता है। और अगर कोई गुरु मिल जाए तो उस गुरु से एक ही प्रार्थना करना कि हे गुरुदेव ऐसी कृपा कर कि हमें केवल और केवल तेरा दर्शन होता रहे, तेरी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। क्योंकि अगर गुरु का आशीर्वाद बना रहेगा, संतों का आशीर्वाद बना रहेगा तो मेरा नारायण संभव है कि आपको मिल जाए, संभव है कि आपको मिल जाए। आइए एक गुरु वंदना के साथ हम इस कथा को विराम की ओर लेते हुए
करुणा दिखलाओ तो करुणा दिखलाओ तो कहते हैं कि पंडाल को जब वृंदावन की संज्ञा दी गई है महाराज, तो भक्ति नृत्य दिए से चा भक्ति जब मन में होगी तब नृत्य करेंगे। जीव को नृत्य करने की इच्छा होती है, लेकिन एक तरफ परीक्षित का जब उद्धार हो रहा हो, मेरा परीक्षित इस पृथ्वी को छोड़ रहा हो, एक भक्त, एक कृष्ण भक्त जब जा रहा हो, तो मन नाचेगा कहां से, मन में उमंग आएगी कहां से? क्योंकि मन में पीड़ा है, मन में पीड़ा है, कष्ट है। एक भगवत भक्त इस धरती को छोड़कर जा रहा है। गुरु के चरणारविंद में नमन किया है परीक्षित ने, स्मरण करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि तुमने 7 दिवस तक श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन किया है, श्रवण किया है। शास्त्र कहता है, पुराण कहती है कि जब आपने 7 दिवस तक भागवत कथा का श्रवण किया है तो कुछ दान करना। दान की महत्ता को कहा गया है महाराज, बिना दान के, बिना कुछ दान किए श्रीमद् भागवत कथा का फल नहीं मिलता, लाभ नहीं मिलता। तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं
जैसे ही कहा है तो परीक्षित कहते हैं कि महाराज जब मैं राज्य में था, नगर में था, तो मैं आप जो मांगते मैं वो आपको दे सकता था, लेकिन अभी मेरे पास में कुछ नहीं है, आप बतलाइए मैं क्या दूं। तब सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, तुम गंगा जल से तिलक करके और गंगा रेती का ही मुझे दान कर दो। गंगा जल से तिलक करो और गंगा रेती का दान कर दो, मात्र इतना पर्याप्त है। आज राजा परीक्षित ने गंगा जल से तिलक करके गंगा रेती का दान किया है। महाराज दान भले ही कुछ भी करो, लेकिन इस कथा के पंडाल में जब सप्तम दिवस में आप कथा सुन रहे हैं तो कुछ ना कुछ दान की महत्ता कही गई है। महाराज दान की महत्ता कही गई है। परीक्षित का उद्धार होता है, परीक्षित मोक्ष को प्राप्त करता है। आगे चलकर बड़ा ही सुंदर गुणानुवाद करके दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन किया गया है इस श्रीमद् भागवत कथा के अंदर। महाराज हर जीव से शिक्षा ली जा सकती है, हर जीव से। आइए हम भी श्रीमद् भागवत पुराण के अंतिम श्लोक का स्मरण करके अपनी वाणी को विराम की ओर लेते हैं। हाथ जोड़कर मेरे कृष्ण से ऐसी प्रार्थना, ऐसी कामना करना कि हे कृष्ण, हे बिहारी, एक बार हमारे जीवन में, हमारे घर में एक बार आपका आगमन हो, हमारे जीवन में, हमारे कुल में एक बार हम भी भागवत कथा का आयोजन करें, हम भी एक बार इस कथा का आयोजन करें। ऐसी कुछ कृष्ण से कामना करना। अगर मन से उससे प्रार्थना करोगे तो संभव है कि वो मेरा कृष्ण आपके ऊपर कृपा जरूर करेगा, अवश्य करेगा। आइए भागवत कथा के अंतिम श्लोक को हम स्मरण करते हुए अपनी वाणी को विराम की ओर लेते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तं नमामि हरिं परम। हे दीन बंधु, इस देश को आप फिर अपनाइए, भारतवर्ष को फिर पुण्य भूमि बनाइए। सूरज बदले, चंदा बदले, बदल जाए ध्रुव तारा, पर भारत की आन बदले, यह संकल्प हमारा। मन में हम संकल्प लें। मिलन सतना का तुम्हारा हमारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन साथ का तुम्हारा हमारा, मिलन साथ का तुम्हारा हमारा, मिलन आज तक तुम्हारा हमारा, मिलन आज तक हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन साथ का तुम्हारा हमारा, मिलन साथ का तुम्हारा हमारा। जिस प्रकार साथ के यहाँ अपना अमूल्य समय दिया, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, मैं तो नहीं था
गुरुवर बता रहे थे बहुत अच्छी कविता है, बहुत अच्छे से कथा सुनती है। सबसे मेरा निवेदन है आस पड़ोस में नगर में कहीं भी कथा हो सभी लोग इसी प्रकार पधारें और हमारा निवेदन स्वीकार करें। मात पिता भाई बहना, मात पिता भाई बहना, मात पिता भाई बहना, मात पिता भाई बहना, सत्संग में तुम जाते रहना, सत्संग में तुम जाते रहना, यही आपसे रहना हमारा, यही आपसे कहना हमारा, यही आपसे रहना हमारा। यही आपसे कहना हमारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन साथ दुनिया का तुम्हारा हमारा, मिलन साथ दुनिया का तुम्हारा हमारा। मन में बसा कर तेरी मोहरती उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। हरि हरि करुणा करे कष्ट हरो जान दो भगवन, भव में फंसे ना हो मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव में फंसी राम मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो जान दो भगवन, भव में फंसी ना हो मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव में फंसी राम मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे काम यही सोचो भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे काम यही सोचो भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती।
था। वेद तेरी महिमा गाए संत करेगा, नारद गुणगान करे जीवनता। वेद तेरी महिमा गाए संत करेगा, नारद गुणगान करे जीवनता। वेद तेरी महिमा गाए संत करेगा, नारद गुणगान करे छेड़वीनता। भक्त तेरे गान करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे गान करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास मृत्यु जय तेरी गाए आरती, मैं बचा को तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरवे तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा को तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरवे तेरी आरती। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर गलती है मुक्ति पंथ, ये पंचम भेद निराला, ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, मन ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों की पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापल को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। संगीत भावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापल को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ ये मधुर बोल जग संग खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग संग खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग संग खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही प्रभु राम यही। ओ सबकी यही माँ की आरती, पापियों को पाप से है तारती।
आरती श्री भागवत भगवान की हो आरती आत्मा को पाप है पावती सूर्य देव बरलाव बतरम संसार सारे विघ्न हरम नाम सूर्य दुआर बोलो भगवान भगवानी सर्वसमानम गुलदार माला गुलतान कहा कृपाल माला सुंदरा सुंदराय दिवंतराय नमः शिवाय नमः शिवाय भले भगवता पिता हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण